जब मूड ख़राब है तो लाइफ अनमैनेजेबल हो जाएगी, जब ख्याल ख़राब है तो झगड़ा होगा, और जब नशा करेंगे तो एक पॉसिबिलिटी है कि एडिक्शन होगी, और जब एडिक्शन होगी तो टॉक्सिसिटी होगी, सही दिखाई नहीं देगा, सही सुनाई नहीं देगा, सोचने में मुश्किल पेश आएगी, कंपनी गलत हो जाएगी, हर एक के साथ फड्डा रहेगा, और जो हमारी बेहतरीन सलाहियतें हैं बातचीत की वो काम नहीं आती, क्योंकि जब घर मुतासर होता है नशे की बीमारी से तो पूरा घर लरज़ रहा होता है जैसे ज़लज़ले की पट्टी में हो, और एक दूसरे से बात करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर एक के पास कोई ना कोई लेवरेज होता है। मिसाल के तौर पर कभी कभी वालिदैन या घर का जो सरबराह है वो कहता है कि इसकी ऐसी तैसी, इसको मैं कंट्रोल करके छोड़ूंगा, मैं इसको अब नशा नहीं करने दूंगा। तो वो जब ये अज़्म लेके उठता है तो वो समझता है कि जो पेशेंट है उसके पास कोई है, लेकिन पेशेंट कहता है कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, तो ਉਹਦੀ माँ जाके पैरों ते डिग पैंदी, वो कहती है कि ना जा, तो प्यो भी कहती है कि, तो कई दफ़ा वो कहता है अच्छा फिर मैं अपने आप को कुछ कर लूँगा, मैं आई हेट यू, मैं आपके साथ रहना नहीं चाहता। तो अगर आप सोचें तो नशे की बीमारी में हम जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं वो है पावर ऑफ द अदर, दूसरे बंदे की ताकत। तो इसीलिए हम आपको कई दफ़ा कहते हैं कि प्यार से बात करें, धीमेपन से बात करें, रोज़ बात करें पर थोड़ी बात करें। वजह उसकी ये होती है कि हम चाहते हैं कि फ़ज़ा ख़राब ना हो, और कहते हैं कि डॉक्टर साहब गुस्सा ही बहुत आता है, हरकतें ही ऐसी करता है, और वो हरकतें वाकई ऐसी करता है, और उसमें अचानक कोई ना कोई वक्त आ जाता है जब बात करने की ज़रूरत होती है, जब कोई हम तैयारी में नहीं होते, कुछ नहीं होते। एक वालिद मुझे बता रहा था कि उनकी बेटी ने कहा कि मैं सहेली की मेहंदी में जा रही हूँ, और उसने वादा किया कि मैं 10 बजे रात वापस आ जाऊंगी। वो रात 2 बजे वापस आई, और सारा घर जाग रहा था क्योंकि उसका सेल फोन बंद था, और सारा घर जाग रहा था, सारा घर परेशान था। तो वो कह रहे थे कि ऐसे मौके पे उस लड़की से कैसे बात की जाए, क्या उससे इस मौजू पे बात की जाए कि तुमने वादा तोड़ा, तुमने 10 बजे का कहा था, या इस मौजू पे बात की जाए कि तुमने वालिदैन से बगावत की या ख़ानदानी रस्म व रवाज के ख़िलाफ़ चली। मैंने कहा कुछ और बताइए तो मैं राय दे सकूँगा। फिर उन्होंने बताया कि वो नशा करती है और एक ऐसे लड़के से इन्वॉल्व है जो कानों में बालियाँ पहन के फिरता है। तो मैंने कहा आपको बालियों पे इतराज़ है? कहते नहीं, बालियों पे इतराज़ नहीं, उस लड़के पे इतराज़ है। और बताया कि रात 2 बजे वही उसको छोड़ के गया था, और दोनों लड़खड़ाते हुए चल रहे थे। जब गाड़ी से उतर के दरवाजे तक वो लड़का छोड़ने आया और बाप ऊपर से गैलरी से देख रहा था, तो मुझे बताया अब वो बात इस मौजू पे करे, नशा करने पे बात करे, रात को 2 बजे आने पे बात करे, या उस लड़के के साथ आने पे बात करे, या उसके लड़के के बाजुओं में झूलने पे एतराज़ करे। तो जैसे माचिस की डिबिया होती है छोटी सी, तो उसमें तीलियां होती हैं और हर तीली आग लगा सकती है। रूट कॉज पे जब बात करेंगे, जब नशे पे बात करेंगे, तो इसका मतलब है कि जब भी हमें गुफ्तगू करनी होती है घर के अंदर नशे की बीमारी में, जब भी गुफ्तगू करनी होती है तो हमें सबसे पहले ये तय करना होता है कि बात करनी है कि नहीं करनी। 2 ही सूरतें हैं। अगर आपको अमन बहुत अजीज़ है तो आप कहेंगे बात नहीं करनी, और अगर आप समझते हैं कि बात नहीं करेंगे तो बहुत स्यापा पड़ेगा, तो फिर आप कहते हैं बात करनी है। जब आप बात करने का फ़ैसला कर लेते हैं तो आप 10 चीज़ें हैं, टॉपिक्स, जो आप कागज़ पे लिख लेते हैं कि इनमें से किस पे बात करनी है। तो क्या एक ही वक्त में 10 टॉपिक्स पे बात करेंगे, या एक वक्त में एक टॉपिक पे बात करेंगे? और बात करने से पहले ये सोच लेंगे, कि जो डिमांड हम करने वाले हैं दूसरा पूरी भी कर सकता है कि नहीं कर सकता। क्योंकि बाज़ औक़ात होता है, जैसे अगर आप किसी को कहें कि यार तुम नशा ना किया करो, कहेगा जी नहीं करांगा,
पर ये वो कर नहीं सकता। आप ऐसी डिमांड मत करें। अगर आप कहते हैं कि यार कम नशा किया करो, तो वो ऐसा कर नहीं सकता, तो ये बात मत कहें। लेकिन अगर आप उसे कहते हैं कि तुम इलाज के लिए मदद हासिल करो, तुम किसी ऐसे बंदे से मिलो जिसने नशा छोड़ा या नशा छोड़ने में मदद देता है, तो ये वो कर सकता है। तो हमें देखना पड़ेगा कि किसी से क्या बात करनी है। और अगर लकड़ियों का गट्ठा हो तो आप उसे पहले खोलेंगे तो सही ना कि किस लकड़ी से डील करना है, ये खोलेंगे तो सही ना उसको। तो पहली बात यह है कि बात करनी है कि नहीं करनी। हर बात करने वाली भी नहीं होती, हर वक्त भी करने वाली नहीं होती। दूसरी बात कि बात शुरू करते हैं तो बताते हैं कि बात कितनी देर होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई नहीं करता। मुझे बताइए कि क्या कभी आपके घर में कभी भी कोई बात हुई हो तो पहले तय हुआ है कि कितनी देर बात होगी? मिसाल के तौर पर अगर आप कर ही दें ये बात कि चलें इस टॉपिक पे बात करनी है, तो अमूमन आप क्या टाइम सेट करेंगे, कितनी देर बात करनी है? मिसाल के तौर पर इस टॉपिक पे बात करनी है कि ये जो तुम रात को देर से आए हो जबकि तुमने कहा था मैं अर्ली आऊँगा, तो इस टॉपिक पे बात करने के लिए आप क्या वक्त एलोकेट करेंगे, कितना वक्त देंगे? अगर असर होना है तो 2 मिनट में हो जाना है, नहीं होना तो नहीं होना। तो लेकिन असर ज़्यादातर होता है रेपिटेशन से। असर कभी भी दलील से नहीं होता, लॉजिक से नहीं होता। ये हमारे पेशेंट से सीखें कि जब भी ये आपसे बात करते हैं हमारे पेशेंट, मजाल है कि कोई लॉजिक हो इनके पास। क्या टूल है? क्या टूल है? रेपिटेशन। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा। मायूस नहीं होना। क्या आप समझते हैं कि अगर कोई बंदा 25 दफ़ा पूछ सकता है, तो हर दफ़ा जब वो पूछता है आपसे कोई बात या मांगता है कोई चीज़, पैसे मांगता है, या कोई एक फादर है जो दोपहर को सोया हुआ है और बच्चा दोपहर को सो के उठा है और वो आके तो अपने फादर से दरवाज़ा खोलता है, ड्रम से अंदर आके कहता है पैसे कड्डो। वो कहता है जदों आना है तू पैसे मांगना है, जदों तू आना है पैसे मांगना है। कहता तो जमिया नहीं सी। और वो 2 ठुड्डे दरवाजे को मारता है, फिर हवा में 2 मुक्के मारता है, हवा ज़ख्मी हो जाती है, तो फिर सारे घर में लड़ाइयाँ करते। मतलब मेरे साथ जब भी बात करनी होती है तो सब कहते हैं डॉक्टर साहब 2 मिनट बात करनी है। तो 2 मिनट नहीं तो 3 मिनट बात कर लेते हैं, 4 मिनट बात कर, पर कोई कॉन्सेप्ट होता है। तो ये क्यों होता है? आप मुझे बताएंगे कि आपके जहन में ये कॉन्सेप्ट ताड़े सामने वेला तो बैठा होना मैं, तो आपको ये क्यों होता है डॉक्टर साहब आओ बैठो 5-7 घंटे गला करिए? तो घर में भी अगर आप टाइम प्रेशस समझ लें कि एक बंदे ने नशा भी करना है, नशेली पैसे भी इकट्ठे करने ने, पुलिस तो भी बचना है, बंदा भी लभना है, होम डिलीवरी, इन्ने काम ने एक बंदे नूं, ते तुसी उन्होंने 5-6 घंटे दे वेस्ट कर दियो, तो इस तरह तो नहीं फिर बात बनती ना। तो अगर आप ये आदत डाल लेते हैं कि बात 2 मिनट होगी और इतने बजे होगी, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ज़्यादातर जब आप बात करने के गियर में होते हैं तो पेशेंट बात नहीं करते, और जब पेशेंट बात करने के गियर में होते हैं तो आप बात नहीं करते। मुझे बताइए कि अगर 10 बजे आप कोई जाके पेशेंट से बात करें जबकि वो सो रहा हो, तो वो बात करने के मूड में होगा? नहीं होगा। तो शाम को जब वो तैयार श्यार होके आता है तो आपको पता है पैसे मांगने आ रहा है, तो आप बात करने के मूड में हैं, आपको पता है पैसे मांगने आ रहा है,